चीजें आप ये देखिए, 3 चीजें आप ये देखिए। टाइप 2 डायबिटीज, कारण यही, जिसके घर में मोटापा है तो समझ जाइए संभावना ज्यादा है टाइप 2 डायबिटीज। जो हमारे रहन सहन, हमारे खान पान की वजह से, हमारी आदतों की वजह से ये डायबिटीज। दूसरा, हृदय की बीमारी, और अंतिम कैंसर। इसका खतरा ज्यादा है। तो ये बहुत सारे आपको देखेंगे, ये सर्वे हुए और उसके अनुसार बहुत सारी चीजें आपको मिलेगी। तो क्या सिम्टम्स आते हैं? पहला तो बीएमआई आपका, कमर का घेरा ज्यादा हो गया है, वैसे होगा, वो सारी चीजें हम देखेंगे। तो ओबेसिटी को क्लासिफाइड यहाँ पे किया गया है बीएमआई, नॉर्मल 18.5 से 25, जो हमने पिछले कल के सेशन में भी जाना। इससे ऊपर हो गए तो ओवरवेट, उससे देखिए टाइप क्लास 1 ओबेसिटी, क्लास 2 ओबेसिटी, क्योंकि यहाँ पर हम थोड़े से ओबेसिटी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर इसको क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 कर दिया है ना। इसके साथ चाइल्डहुड ओबेसिटी बहुत ज्यादा दिख रहा है, बच्चों में मोटापा दिख रहा है कि नहीं। और इसमें आप ये देखिए परसेंटेज 5% टू 85 के अंदर जो रह रहा है, तो ये दिख रहा है। इसके साथ साथ क्या कॉज है, कारण क्या है, तो कुछ स्पेसिफिक है, जैसे कि इसमें आप देखिए जेनेटिक्स की वजह से, ठीक है। इसके साथ साथ जैसे जैसे हम बड़े हो रहे हैं, मांसपेशियां कम है ना, और हमारा अगर देखें मेटाबॉलिज्म जो है चाहे वो कम, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, मांसपेशियां कम है, मेटाबॉलिज्म सही नहीं हो रहा है, तो वेट गेन होता है, ठीक है, ज्यादा वेट गेन। इसके साथ साथ ये देखिए बहुत अहम है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस तरह के खाने से ही है, नॉट स्लीपिंग इनफ। अगर आप भरपूर नींद नहीं ले रहे, अच्छी नींद नहीं ले रहे, नींद नहीं आ रही, इसकी वजह से क्या होगा, हार्मोनल चेंजेस होंगे, ये आपको फील कराएंगे, हंग्री फील कराएंगे। ये देखिए ना, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट स्लीपिंग इनफ। अगर अच्छी नींद नहीं ले रहे हैं तो ये क्या कर सकता है, विच कैन लीड टू लेस, एक मिनट सॉरी, विच कैन लीड टू हार्मोनल चेंजेस। हार्मोन में बदलाव हो जाएंगे, इधर उधर हार्मोन होने लग जाएंगे, दूसरी चीजें होने लग जाएंगी, जिससे आपको फील लगेगा क्या, भूख लग रही है ना। और ऐसे में हम ज्यादा कैलोरी वाला भोजन लेते हैं, क्या होगा वो आपको मालूम है ना। इसके बाद एक चीज और है, हाई स्ट्रेस, तनाव बहुत ज्यादा। ये भी तनाव भी देखिए, जो चीज डिस्टर्ब हो जाती है ना तो दूसरी चीजों को डिस्टर्ब हो जाती है। नींद पूरी नहीं ले रहे, हार्मोन चेंज हो जाएंगे। स्ट्रेस ज्यादा है तो ट्रिगर कर रहा है प्रोडक्शन उस हार्मोन को जो आपको धकेलता है, ज्यादा खाओ ज्यादा खाओ ज्यादा खाओ, तो खाते। स्ट्रेस में देखिए कुछ भी, दिमाग कहीं और बिजी है और खा रहे हैं। इसके साथ साथ प्रेगनेंसी के दौरान भी कई चीजें ऐसी हो है ना, एक बार पड़ गया तो फिर मुश्किल होता है थोड़ा लूज करना। इसके साथ साथ ये सब और क्या है कंडीशन, कुछ और कंडीशंस हैं, जैसे कि आप मेटाबॉलिक सिंड्रोम, ये आप जानते हैं, पेट का मोटापा, तो किसको रिस्क बढ़ा देता है, हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड ग्लूकोज यानी कि ब्लड शुगर। उसके बाद ट्राइग्लिसराइड लेवल यानी कि फैट सेल्स, अगर आप लिपिड प्रोफाइल कराएं यानी कोलेस्ट्रॉल की जांच कराएं तो उसमें दिखाता है पूरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा नजर आएगा, अच्छा कोलेस्ट्रॉल कम होता नजर आएगा, और पेट के आपके कमर के पास पेट का मोटापा नजर आएगा, जिससे कई तरह की बीमारियां आएंगी। इसके साथ साथ बेटी बहनों को, माताओं को ये एक समस्या होती है पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। इसमें भी हार्मोन डिसबैलेंस होते हैं जी, इसके कारण भी होता है। इसके साथ साथ और भी देखिए बहुत सारी चीजें हैं, और यहाँ पर ये देखिए हाई लेवल कार्टिसोल का हो गया तो स्ट्रेस हार्मोन सिस्टम में हो गया, इसकी वजह से हाइपोथायराइडिज्म, थायराइड ग्लैंड सही से काम नहीं कर पाता, तो बहुत सारी चीज है। रिस्क क्या होगा, रिस्क
बहुत सारी चीजें हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये देखिए एक पिक्चर बन गई, एक बेस तैयार हो गया, एक सिचुएशन बन गई, एक स्टोरी बन गई जिसके आधार पर हम आगे बात कर सकते हैं। तो बेस बनाना जरूरी है, दिखाना जरूरी है। तो ये तो हमने दिखा दिया। अब क्या कर सकते हैं? अब हम वेबसाइट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बुकलेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए हम स्लाइड के माध्यम से बात करेंगे। जहां पर भी आपको, वैसे तो लिखने वाली चीजें सारी हैं, अगर आप पहले से देख रहे हैं तो रिवीजन फिर से हो जाएगी। अगर जहां पे लगेगा आपको लिखना चाहिए तो आप जरूर साथ में लिखिए जरूर, जिससे दोबारा देख के रिवीजन किया जा सके। तो आज हम बात करने वाले हैं इस समस्या को हटाने के लिए साइंटिफिक तौर से। वो क्या है? मोटापा। मोटापा जो कई खतरनाक बीमारियों को बुलाता है। क्या है प्रोडक्ट का नाम? न्यूट्रीचार्ज SNF। प्रोडक्ट का नाम है न्यूट्रीचार्ज SNF। कई लोग क्या कहते हैं? न्यूट्रीचार्ज स्लिम एंड फिट। स्लिम एंड फिट इस प्रोडक्ट का नाम नहीं है। हाँ, आप ये जरूर कह सकते हैं कि इस प्रोडक्ट के सेवन से आप स्लिम और फिट बन सकते हैं। लेकिन जब भी इस प्रोडक्ट पे काम करना है, आंखों से देख कर मोटापा तो समझ में आता है, लेकिन सिर्फ आंखों से देख कर प्रोडक्ट रिकमेंडेड है। इस प्रोडक्ट पे काम करने के लिए आपके पास पूरी तरह से तैयार आपको रहना चाहिए, सारे टूल्स रहने चाहिए। सबसे पहले जरूरी है बॉडी स्कैनर। बिना बॉडी स्कैनिंग किए आप इसको नहीं। इसके साथ साथ डाइट चार्ट भी देना जरूरी है, और ये डाइट चार्ट मिलेगा आपको रोग मुक्त जीवन के लिए वेलनेस न्यूट्रिशन। ये 2 बुक का सेट है, सिल्वर कलर की है इसलिए चमक रहा होगा, दिख नहीं रहा होगा। छोटी वाली बुक में डाइट चार्ट दिए हैं, इसका पालन करना जरूरी है। इसकी पैकिंग आप देख रहे हैं, हरे रंग का निशान यानी कि शाकाहार है। FSSAI का लाइसेंस है, यानी कि फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्लिनिकल प्रूवन है, क्लिनिकल प्रमाण है। 40 ग्राम का एक सेशन निकलता है, इसमें 15 सेशन रहते हैं जी। अब आइए इसके बारे में जानेंगे आगे। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि शरीर के जो मुख्यतः घटक कौन से? वो है आपकी मांसपेशियां, वो है आपकी हड्डियां, वो है शरीर में जल यानी कि पानी, और फैट। मुख्यतः ये 4 चीज। अगर यहाँ पे बात करें शरीर का वजन घटाना है, क्या मांसपेशियों का वजन घटाएंगे तो आप दुबले पतले कमजोर हो जाएंगे, थकान हावी होगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता घट जाएगी, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाएंगी तो हड्डियों को फ्रैक्चर चांस हो जाएंगे ज्यादा बढ़ने के, पानी कम हो जाएगा तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा, है ना। तो रह क्या गया? ये फैट, एक्सेस फैट, है ना। इसको तो कोई ऐसा उपाय करें कि सिर्फ ये फैट कम हो, नया फैट ना जमा हो, पानी अच्छी मात्रा में रहे, हड्डियां आपकी मजबूत रहे और मांसपेशियां भी आपकी मजबूत रहे। ऐसा। लेकिन इससे पहले हम ये समझें कि आखिर बढ़ता क्यों है, कैसे बढ़ता है। तो ये है जंक फूड। जंक फूड, और जंक फूड में आप देखें, अभी हाल में मैंने वीडियो देखा, शायद आपने भी वीडियो देखा होगा। मैं तो घर का ही खाता हूँ, बाहर का खाता नहीं। अरे घर को भी हमने रेस्टोरेंट बना लिया है। क्या? मार्केट की प्रिजर्व आइटम, सॉस, चटनी, सारे पैक आइटम, खुद नहीं बना रहे, पैक आइटम, वही सॉस, है ना। रोटी में भी लगा के खा रहे हैं, वैसे भी खा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, शरबत ना बना के कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, बर्गर पिज्जा ऑर्डर कर रहे हैं, कुछ भी है, चलो पार्टी हो जाए, और क्या डाला रहता है? पाम ऑयल इतना ज्यादा उसमें रहता है, हर चीज में। अस्वस्थकर भोजन। एक चीज मैं कहना चाहूंगा, हम बाइक रखते हैं, कार रखते हैं, टाइम टाइम से सर्विसिंग करा देते हैं, और अच्छा पेट्रोल कहाँ मिलेगा, शुद्ध पेट्रोल, अच्छा पेट्रोल इसके यहाँ मिलता है, वहीं पर लेते। तो इतना करोड़ों का कीमती शरीर है, तो इसको अच्छा भोजन मिले।
स्वास्थ्यवर्धक भोजन देना है, तो अस्वस्थकर भोजन हम ले रहे हैं, एक कारण ये। दूसरा, भोजन भी ऐसा कर रहे हैं अस्वस्थकर जिसमें कैलोरीज ज्यादा है, शक्कर की मात्रा ज्यादा है, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है, और उसके बाद आराम पसंद जीवन शैली। कैसी जीवन शैली? आराम पसंद जीवन। तो खर्च करेंगे नहीं कैलोरीज, तो क्या होगा? फैट के रूप में जमा होगा ना जी, फैट के रूप में जमा होगा। व्यायाम भी नहीं कर रहे, देर रात तक जगे रहे। तो देखा आपने गूगल पे दिखाया ना मैंने, नींद ना आना, नींद नहीं आ रहा है, तो हार्मोन बता रहा है कि कुछ खाओ कुछ खाओ, तो बस कुछ चीजें खाना शुरू कर दे, और क्या मिलेगा? पैक आइटम मिलेगी, वही चीज था, चिप्स है, कुरकुरे है, नमकीन है, ये चीजें ऐसी। और सुबह देर से उठते हैं, टाइम ही नहीं है, व्यायाम ही नहीं कर पाते जी, ये कारण ये है। इसके साथ साथ सिर्फ लिफ्ट का उपयोग करें। आजकल रेलवे स्टेशन पर देखिए एक्सीलेटर लगे, वो तो समझ में आता है कि सामान लेके चलना है, एक्सीलेटर तो मदद करता है। एयरपोर्ट पे देखिए कितना दूर चलना है, मदद। लेकिन लिफ्ट देखिए लगे हैं बिल्डिंगों में, हैरानी कब होती है? जब लोग लाइन लगा के रखते हैं कि लिफ्ट आए तो चले। हैरानी वहां पर भी नहीं होती, हैरानी और ज्यादा तब होती है जब आप लिफ्ट में सफर करके जाते हैं और आपको 6th 7th 4th 5th फ्लोर पे जाना है, आपने बटन दबाया, साथ वाले व्यक्ति ने, महिला ने, लड़का लड़की जो भी है, उसने पहले नंबर का बटन दबाया, यानी कि एक फ्लोर भी पैदल नहीं जा रहे, मतलब सीढ़ियां का इस्तेमाल कर इंतजार कर का इस्तेमाल, और स्ट्रेस, तनाव, दिमाग कहीं और उलझा हुआ है, हार्मोन दूसरे प्रोड्यूस हो रहे हैं कि भैया स्ट्रेस में और ज्यादा ओवर ईटिंग, और एक और शरीर ज्यादा हैवी हो गया, मतलब फैट ज्यादा आ गया, तो अब हमें इसको कंट्रोल करना चाहिए जी, इसको कंट्रोल करना चाहिए। उपवास रखना, या डाइटिंग कर रहा हूँ, डाइटिंग कर रहा हूँ, अल्प आहार ले रहे हैं, क्रैश डाइटिंग के कारण। क्यों? क्योंकि इसके बाद क्या होगा? इसके बाद आप देखिए, व्रत के बाद व्रत को तोड़ना है, क्या करते? अच्छी मात्रा में सब कुछ पकवान खाते हैं ना, लेते कि नहीं? इसके साथ साथ हमारा असमय खान पान जो हो गया, असमय खान पान, ये भी एक कारण। एक साथ इसके साथ साथ सामाजिक जुड़ाव हमारा, काफी दिन के बाद कोई पार्टी होती है, मतलब जन्मदिन पे आपको मिला, या फिर कोई शादी ब्याह, ऐसा कोई मतलब सिचुएशन बनती है, तो हम काफी दिनों के बाद पुराने दोस्तों रिश्तेदारों से मिलते हैं, बड़ी खुशी होती है, अच्छा लगता है। लेकिन ऐसे मौके पर एक चीज और, खाने का समय होता है ना, बहुत दिन बाद आए हो, मना मत करिएगा, एक मेरी तरफ से, क्या ये रसगुल्ला मेरी तरफ से, गुलाब जामुन मेरी तरफ से, जबरदस्ती खड़े होके दे दे के, नहीं अब नहीं चाहिए, नहीं मेरी तरफ से ले लो, दो पूरी ले लो, तो समाज में जुड़ाव के कारण ऐसा। इसके बाद नींद नहीं आती, तो स्नैकिंग करना, हार्मोन बोल रहे जाओ ले लो, तो भोजन तो बनाया, तो आपने खा लिया, डिनर करके खत्म हो गया, सब खा लिए, अब क्या मिलेगा? तो ऐसे ही आइटम मिलेगा ना, तो पहले से यूज वाले वही तो मिलेंगे आइटम, तो देर रात की स्नैकिंग करना है। और कई लोग आपको ये कहते हैं, मैं तो इतना सही खाता हूँ, इतना सही खाता हूँ, इतना सही खाता हूँ, लेकिन इतना से जो खाते हैं ना, वो कैलोरी से भरपूर है, खास करके जितनी मीठी चीजें कैलोरी से भरपूर, तो होता क्यों? इसको आप समझिए, इस बैलेंस को समझिए। वेट गेन और वेट लॉस कैसे, इसी पर निर्भर। यदि एग्जांपल पर, यदि हम जो भोजन उसमें कैलोरीज काउंट करते हैं, जो भोजन लिया उसे 100 कैलोरी जी, और हमारे शरीर में सांस लेने में, चलने फिरने में, इसके लिए, या फिर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, गतिविधि कर रहे हैं, सब में ऊर्जा का इस्तेमाल होता है ना? तो 100 कैलोरी आपने ली और खर्च की 20, तो क्या अतिरिक्त कैलोरी क्या होगा?
अगर हम 100 कैलोरी लेते हैं और 50 कैलोरी खर्च करते हैं तो ये बैलेंस बराबर। अगर हम 20 कैलोरी खर्च कर रहे हैं 80 कैलोरी तो ज्यादा है। अगर इसका उल्टा कर दें तो ये उल्टा हो जाएगा, मतलब कैलोरी ज्यादा बन के ये तो वेट लॉस हो। और कम की हमारी दैनिक जीवनचर्या ऐसी है, आराम पसंद जीवन शैली, हम बाइक का इस्तेमाल करते हैं, हम इसका लिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं। आप देखिए नई जनरेशन जितनी, मैं आज भी अगर देखे तो 1-2 किलोमीटर तो पैदल चल जाए, लेकिन बच्चे को भेज दीजिए कि जरा आधा किलोमीटर पर ये दुकान है वो जरा लेके आओ, कैसे जाएगा। साइकिल भी आजकल इस्तेमाल नहीं करते, बटन दबाया, किक भी नहीं लगा रहे, बटन दबाया, एक्सीलेटर दिया, गए फुर्र से और फुर्र से आ गए, पैदल नहीं। कैलोरी ज्यादा ली, खर्च कम हुई तो अतिरिक्त फैट के रूप में जमा होता है। कैसे जमा होता है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फोटो ले लीजिए, लिख लीजिए, लिख लीजिए। देखिए जब भी हम जो चीज खा रहे हैं, फैट की चीजें खा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट की चीजें खा रहे हैं, प्रोटीन ले रहे हैं, तो उससे ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा को हम कैलोरीज में काउंट करते हैं। तो जो हम फैट कहते हैं ना, फैट की चीजें कम, क्यों? ऊर्जा ज्यादा देता है। 1 ग्राम फैट 9 कैलोरी देता है। वहीं पर कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की बात करें तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट 4 कैलोरी, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट 4 कैलोरी और 1 ग्राम प्रोटीन 4 कैलोरी। अब यहाँ पर आप देखिए ऊर्जा में परिवर्तित हुआ 1 ग्राम, और ये अगर खर्च नहीं हुआ तो ये सब फैट के रूप में जमा हो जाता है। 9 कैलोरी बराबर 1 ग्राम फैट जमा हो जाता है जी। तो किसको जरूरत है? ऐसे लोगों को जरूरत है कि सीट बेल्ट नहीं आ रही है ना, यानी कि पेट का मोटापा इतना ज्यादा है, शरीर का मोटापा इतना ज्यादा है कि सीट बेल्ट नहीं आ रही, यानी कि ओवरवेट। और किसको जरूरत है? अलग अलग उपाय करके, अलग अलग जतन करके, अलग अलग तरीके अपना के थक चुके हैं, कुछ काम नहीं होता, कुछ दिन करते हैं, कमजोरी महसूस होती है, थकान महसूस होती है, फिर से नॉर्मल डाइट पे आते हैं और पहले से ज्यादा लेते हैं और पहले से ज्यादा वजन बढ़ना शुरू हो जाता है। परेशान हो चुके हैं, तो ऐसे लोगों को लेने की जरूरत है। या फिर जिसको डॉक्टर ने सलाह दी। होता क्या है, जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर के पास नंबर लगता है, जमा करते हैं, वहाँ पे आपका बीपी नापा जाता है, शुगर नापा जाता है, वजन नापा जाता है, ये सब नापा जाता है, लिखा जाता है। फिर डॉक्टर के चैम्बर में जब नंबर आता है, आप डॉक्टर के सामने जाते हैं तो डॉक्टर दूर से देखता है, मुस्कुराता है, और आप बैठते हैं तो आपका बीपी चेक करता है, क्या प्रॉब्लम है, ऐसा है, थकान महसूस होती है, थोड़ा चलने में सांस फूलता है, बेचैनी होती है, शुगर बढ़ा है या बीपी बढ़ा है, सारी कुछ भी हो सकता है। तो डॉक्टर मुस्कुराता है, आपकी सीधे से कहता है आपको वजन कम करने की जरूरत है, लेकिन कैसे कम करना है ये नहीं पता है। ये जरूर कह देगा वजन कम करने की जरूरत है ना। इसके बाद ओवरवेट, यानी कि इसकी संभावना ज्यादा। भारत डायबिटीज की राजधानी हो गया है, सबसे ज्यादा हर तीसरे घर में आपको डायबिटीज नजर आएगी, शुगर नजर, इसकी संभावना बढ़ जाती है। ब्लड प्रेशर, इसकी संभावना बढ़ जाती है। और आपका हृदय बेचारा क्या करे, लोड ज्यादा पड़ जाए, लकवा, ये सब की संभावना बढ़ जाती है। और सारा वजन शरीर का बढ़ गया तो घुटना बेचारा क्या करेगा, उसकी भी एक लिमिट है ना, इतना ही वजन ढोना है। आपने उसको दुगना लोड दे दिया, तिगना लोड दे दिया, क्या करेगा? जवाब देगा, हाथ खड़े कर देगा ना, चलने फिरने में असमर्थ हो जाएंगे, जोड़ों का दर्द, पीठ का दर्द, ये सब हो जाएगा। और कई लोगों का इतना ज्यादा फैट है कि थोड़ा भी चलने पे, 10 कदम चलने पे शुरू हो जाता है ना, सांस लेने में कठिनाई होना। और महिलाओं में, बेटियों में, बहनों में
PCOS, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, ये देखिए ओवरीज पे गठाने, ट्यूमर छोटे छोटे, इसके साथ स्लीप एपनिया, खर्राटे खूब लेते हैं, अरे बड़ी परेशानी होती है कई बार। और कब होती है, आपने भी अनुभव किया होगा, जब हम ट्रेन में सफर करते हैं ना, रात में जब नींद खुलती है उसके बाद नींद नहीं आती। क्यों? बोगी के इस कोने से उस कोने तक एक ही आवाज आती है, डिस्टर्ब। ऐसे में सांस रुकने का डर। कई घर में जाती हैं, अरे ये तुमकी तो नाक बजती है, ऐसे बोलते हैं ना, नाक आवाज कर रही है। कैसे सोते हैं आप? अरे आदत हो गई है। होता कि नहीं होता? बात आती है ना, ऐसा होता है। अब विश्व स्वास्थ्य संगठन देखिए क्या कह रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन क्या बोल रहे हैं ओवरवेट के ऊपर, और ये हाईलाइट किया हुआ है, being overweight or obese can have a serious impact on health. Carrying extra fat leads to serious health consequences such as cardiovascular disease. यानी कि ज्यादा फैट कैरी करने से क्या होगा, सीरियस हेल्थ इम्पैक्ट आएंगे, बीमारियां आएंगी, जैसे कार्डियोवैस्कुलर यानी कि हृदय संबंधित रोग, लकवा, टाइप 2 डायबिटीज, मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी घुटने की समस्या, जोड़ों की समस्या, और कई तरह के कैंसर, इंडोमेट्रियल ये लेडीज को, ब्रेस्ट कैंसर, कोलोन हाथों का कैंसर। और इसके बाद क्या लिखा हुआ है, दीज कंडीशन कॉज प्रीमेच्योर डेथ। यानी कि जितनी उम्र है हम उतनी उम्र भी नहीं प्राप्त कर सकते, उम्र कम हो जाती है। मोटापा लंबी उम्र का दुश्मन, और इसके साथ डिसेबिलिटी, चलने फिरने में असमर्थ हो जाएंगे, और इसके साथ साथ व्यक्तिगत रूप से भी, मानसिक रूप से भी, शारीरिक रूप से तो है, मानसिक रूप से भी परेशान होंगे। कैसे? आप ये देखिए, अनाकर्षक शरीर, अनाकर्षक शरीर। अब ये जो शर्ट के बटन है ना, अंतिम सांस ले रहे हैं, कब साथ छोड़ दे पता नहीं। आईने में देखते हैं अजीब लगता है, हम जो ड्रेस पहनना चाहते हैं वो पहन नहीं पाते, अनाकर्षक शरीर हो जाता है। शर्म आती है, अच्छा फील नहीं करते, तो डिप्रेशन होता है, एंजाइटी होती है, और कैसा महसूस, ग्लानि होती है, काश मेरा शरीर भी दुबला पतला होता तो मैं ये ड्रेस पहन पाता या पहन पाती। होता है कि नहीं? आत्मविश्वास यानी कि कॉन्फिडेंस लो होता है, कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, होता है कि नहीं? कॉन्फिडेंस कम, और ये भी तो होता है सामाजिक उपेक्षा का शिकार। देखिए बहुत सारे लोग सामने तो नहीं बोलते, लेकिन पीठ पीछे बोलते हैं, और तीसरे व्यक्ति से पता चलता है अगले व्यक्ति आपको ऐसा बोल रहा था। बच्चे देखिए इसमें क्लियर रहते हैं, वो सामने ही बोल देते हैं बच्चों, लंबू, मोटू, पतलू, छोटू, ऐसा बात करते हैं। लेकिन बड़े लोगों को नहीं बोलते, लेकिन पीछे से बोलते हैं, अरे देखो ना उसको। और जब पता चलता है तो यहाँ पे तकलीफ होती है कि नहीं होती? तकलीफ होती है ना जी। और जब तकलीफ होती है तो व्यक्ति बोलता है मैं सामने जाऊंगा ही नहीं, लोगों से मिलूंगा ही नहीं, मैं अकेले ही रहूं, मेरे को नहीं मिलना किसी से, डिप्रेशन के शिकार हो। और ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो डिप्रेशन के शिकार। तो ये देखिए इतनी सारी समस्याएं, तो देखिए तो आप करें क्या? तो अक्सर लोग क्या करते हैं, कोई उपाय समझ में आता है, कोई उपाय दिखता है तो अपना लेते हैं, तो अधिकतर गलत चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। वजन कम करने के लिए अक्सर अवैज्ञानिक तरीका अपना लेते हैं, जैसे क्रैश डाइटिंग। अवैज्ञानिक तरीके से अगर भूखे रहेंगे तो शरीर के लिए हानिकारक हो जाता है। इससे क्या होगा, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता पर असर पड़ेगा, आप जल्दी बीमार होंगे, संक्रमण का शिकार जल्दी होंगे, रिकवरी अच्छी नहीं होगी अगर कोई बीमार हो। और एकाएक अगर
ज्यादा सडन वेट लॉस कर लिया तो स्किन लटक जाती है, सिकुड़ जाती है ना, ढीली पड़ जाती है। और जब कोई अच्छे रिजल्ट नजर नहीं आते, आपको थकान महसूस होती है, आप कमजोर महसूस करते हैं, बोले छोड़ो यार इस सबसे तो ये परेशानी आ रही है, फिर से आप आ जाते हैं पुराने नॉर्मल टाइम पे। और उस समय जब लेते हैं ना वजन, तो उस समय और तेजी से वजन बढ़ने लगता है। शारीरिक कमजोरी तो आती है, कार्य करने में असमर्थता होती है, चलना फिरना, सामान उठाना, सब परेशानी होती है। और शरीर में मसल्स कम हो जाती है अगर आप डाइटिंग कराते हैं। तो वेट को कम करने के लिए वैज्ञानिक तरीका क्या है, सही तरीका क्या है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फोटो ले लीजिए। अगर हम अवैज्ञानिक तरीका अपनाएंगे तो क्या होगा, और वैज्ञानिक तरीका अपनाएंगे तो क्या होगा। अवैज्ञानिक तरीका अपनाएंगे यानी कि क्रैश डाइटिंग कर रहे हैं, तो हड्डियां और मांसपेशियां और वजन कम हो जाए, जिससे आप अस्वस्थ और अनफिट हो जाएंगे, जिससे आपके शरीर में कमजोरी आ जाएगी, आपकी कार्य क्षमता घट जाएगी और समय से पहले, क्योंकि मांसपेशियां घट जाएंगी तो स्किन का साथ छोड़ देंगे, स्किन लटक जाएगी, सिकुड़ जाएगी, झुर्रियां नजर आएंगी, तो आप जवान रहते हुए भी, कम उम्र में भी आपको कोई जवान नहीं बोलने वाला। और रोग प्रतिरोधक क्षमता कम, यानी कि बीमारियों का खतरा ज्यादा, संक्रमण का खतरा ज्यादा। दूसरी तरफ अगर सिर्फ और सिर्फ फैट घटाने पे ध्यान दिया गया, वैज्ञानिक तरीके से सिर्फ फैट घटाने पे ध्यान दिया गया, तो आप पहले से अच्छे नजर आएंगे, पहले से फिट नजर आएंगे, पहले से एक्टिव नजर आएंगे, आपकी शारीरिक शक्ति बढ़ जाएगी, आपकी कार्य क्षमता बढ़ जाएगी, और आप पहले से जवान नजर आएंगे, युवा नजर आएंगे, और आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी, जिससे आप बीमारियों से बच पाएंगे, और बीमार हुए भी तो रिकवर जल्दी हो जाएंगे। रिकवरी के दोनों में अंतर है, दोनों में यही अंतर है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या, सबसे इंपॉर्टेंट है वजन घटाने से जरूरी है फैट का वजन घटाना। इसका वजन घटाना, फैट का वजन घटाना। तो आइए कुछ चीजें हम यहाँ पे समझते हैं। बॉडी फैट परसेंटेज ये क्या है। तो आपके पूरे बॉडी का जो वेट है उसकी तुलना में जो फैट परसेंटेज कितना है, पूरे बॉडी में फैट परसेंटेज कितना है, वो परसेंटेज, वो अनुपात बॉडी फैट परसेंटेज कितना होना चाहिए, आइडियल कितना होना चाहिए। तो ये जो रीडिंग में दिखा रहा हूँ, ये रीडिंग टीचर्स की तरफ से जो बॉडी स्कैनर दिया गया इजी केयर का, उसके अनुसार ये, क्योंकि अलग अलग बॉडी स्कैनर की रीडिंग तो स्वस्थ पुरुषों और महिलाओं का जो आइडियल बॉडी में होना चाहिए, फैट परसेंटेज होना चाहिए इस बॉडी स्कैनर के अनुसार, तो पुरुषों में 20% से कम और महिलाओं में 25% से कम। जी, पुरुषों में 20% से कम और महिलाओं में 25% से कम। अब इसी तरह मसल मास, तो पूरे शरीर का जितना वजन है उस वजन में मसल्स का रेशो, वो मसल मास रेशो कहलाता है। यानी कि पूरे शरीर में मसल्स का हिस्सा कितना है, मसल्स का रेशो कितना है, वो मसल मास रेशो वो कितना होना चाहिए। तो वो पुरुषों में होना चाहिए 50% से ज्यादा, महिलाओं में होना चाहिए 50% से ज्यादा। जी, पुरुषों में होना चाहिए 45% से ज्यादा, महिलाओं में होना चाहिए 36% से ज्यादा होना चाहिए। मसल्स क्यों चाहिए, मसल्स हमारी हर गति, चलना फिरना, उठना बैठना, सामान उठाना, गाड़ी चलाना, हर चीज के लिए मसल्स चाहिए, हर चीज। तो अब शारीरिक फिटनेस कैसे हम पता लगा सकते हैं कि आप शरीर रूप से फिट हैं, तो वो है मेटाबॉलिक सिंड्रोम का पता लगाकर चेक कर। और इसके लिए ये इंच टेप जो कपड़ा नापने के लिए महिलाएं खास करके जब सिलाई करती हैं तो जरूर रहता है, नहीं रहता है क्योंकि आपको जरूरत है अपने पास 15-20 रुपए के अंदर मिल जाता है। इससे करना कैसे नाप सकते हैं, तो इसके लिए पुरुष साथी इंच टेप ले, छाती अपनी नाप कितना इंच आया, उसके बाद आपका कमर
नाभि के सामने जो पेट है ना, नाभि के सामने नापना जी, कितना होना चाहिए। तो आपकी छाती से आपका जो पेट है, सीने से जो पेट है कितना कम होना चाहिए, 4 इंच कम। तो आप फिट, अगर ये ज्यादा है 4 इंच से तो आप मेटाबॉलिक शिकार। इसी तरह महिलाओं में ये अंतर 8 इंच का होना चाहिए जी, 8 इंच का अंतर होना चाहिए जी। इसके बाद विसरल फैट ज्यादा खतरनाक होता है, क्यों क्यों? तो होता क्या है, आइए हम इससे समझते हैं। आपकी स्किन के चमड़े के नीचे जो फैट है ना, वो सबकुटेनियस फैट कहलाता है और ये जरूरी है। कहीं भी ठोकर लग गई तो हमारे शारीरिक अंगों को कुशन की तरह बचाता है, कुशन का कार्य करता है, शारीरिक अंगों की सुरक्षा। इसके बाद जो अंदरूनी अंग है, जैसे आप नाते हैं, आपका लीवर है, आपका पैंक्रियाज है, इसके आसपास जो इकट्ठा रहता है वो है फैट, और यही खतरनाक रहता है, यही नुकसानदायक। ये धीरे धीरे ऐसे बढ़ जाता है, धीरे धीरे ऐसे बढ़ जाता है, तो कई तरह की बीमारियां, कई तरह की खतरनाक समस्याओं से ग्रसित होता है जी। कैसी समस्याएं? ये वाली समस्या, शुगर, हार्ट की प्रॉब्लम, इसके साथ साथ वजन ज्यादा है, चलने फिरने में प्रॉब्लम हो गया, तो समस्या क्यों खतरनाक? तो चलने में दर्द करने लगे तो हम असमर्थ हो जाएंगे ना, ज्यादा लोड पड़ता है, बहुत ज्यादा लोड पड़ता है। और फैट ज्यादा होने पर फैट टिश्यू साइटोकाइन नामक प्रोटीन छोड़ते हैं जो सूजन का कारण बनता है और सूजन, और इसके साथ साथ स्ट्रेस कितना ज्यादा पड़ता है, दबाव कितना ज्यादा पड़ता है। इसलिए हमें क्या करना है, बॉडी में जो फैट जमा है उसको कम, बॉडी में जो फैट जमा है उसको कम, और मसल्स और हड्डियों को बचा के, फैट को कम करना है, मसल्स और हड्डियों को बचा के रखना है, और इसमें मदद करता है फैट को घटाने में, मसल्स को बचाने में, हड्डियों को सुरक्षित रखने में। भारत में पहली बार क्लिनिकली प्रूवन साइंटिफिक तरीका फैट और वजन घटाने का, जिसका नाम है रिचार्ज SNF जी। क्या है इसके अंदर कॉफी बीन एक्सट्रैक्ट, इसके अंदर CLA, इसके अंदर गार्सिनिया कंबोजिया, इसके अंदर फाइबर है, इसके अंदर प्लांट बेस्ड प्रोटीन है जी। और ये वर्ल्ड क्लास का इंग्रेडिएंट्स है, वर्ल्ड क्लास, यानी कि अमेरिका के सब, पूरे विश्व में सबसे अच्छा जो देता है वहां से बना, अमेरिका के ड्यूको प्लांट से आयातित किया गया आइसोलेटेड सोया प्रोटीन। स्वेटॉल ब्रांड जो नेचुरेक्स कंपनी से लाया गया, किसका ब्रांड है, ग्रीन कॉफी बीन एक्सट्रैक्ट का ब्रांड। फाइबर जापान से आयातित किया, CLA जर्मनी से आयातित किया गया, है ना। और पहले से जमा जो बॉडी फैट है उसको घटाना जरूरी है, जल्दी घटता नहीं है, जल्दी घटता नहीं है, ये फिक्स डिपॉजिट की तरह है। जैसे हमारे पास, मान लीजिए कि हमारे पास 1 लाख, हमने उसको फिक्स किया, और कुछ समय के बाद, कुछ दिनों के बाद ही मान लीजिए आपको पैसे की जरूरत पड़ी, तो हम तुरंत FD नहीं तोड़ते, हम उपाय करते हैं कहीं से उधर व्यवस्था हो जाए, और कई जतन करने के बाद नहीं होता ना, तो फिर जाके हम ये काम करते हैं। ऐसे किए भी शरीर को ऊर्जा की जरूरत होती है और हम नहीं दे रहे, तब उसके बाद शरीर से लेना शुरू करता है। तो 3 तरह के क्लिनिकल प्रूवन फैट बर्नर्स हैं पहले से जमा फैट को कम करने के लिए। जैसे कि पहला, ग्रीन कॉफी बीन एक्सट्रैक्ट। कैसा कॉफी है? ग्रीन कॉफी बीन एक्सट्रैक्ट है जी। दूसरा, CLA, जिसका ब्रांड नेम है टोनालिन, ये ब्रांड नेम है टोनालिन। तीसरा है गार्सिनिया कंबोजिया। तो पहला क्या है, ग्रीन कॉफी बीन एक्सट्रैक्ट, दूसरा क्या है CLA, जिसका ब्रांड नेम है टोनालिन, और तीसरा है गार्सिनिया कंबोजिया। ये तो हमारे देश में,
तो ग्रीन कॉफी बीन एक्सट्रैक्ट ये क्या करता है, फैट का अवशोषण घटा देता है और पहले से जमा बॉडी फैट को जलाने में मदद करता है। और ये क्लिनिकल प्रूवन है कि 400 मिलीग्राम स्वेटॉल जो ब्रांड है वो लिया गया 60 दिनों तक और लेने के बाद 5.7% तक वजन घटा। जी, और इसके साथ साथ कॉफी का जैसे नाम आता है, अरे ये तो नींद में प्रॉब्लम आएगा, नींद में आएगी नहीं, कॉफी है। तो ये है डीकैफिनेटेड, यानी कि कैफीन नहीं है इसके अंदर, कैफीन हटा दिया गया है, तो नींद की कोई परेशानी का प्रॉब्लम। और इसके अंदर एक एसिड पाया जाता है जिसका नाम है क्लोरोजेनिक एसिड, बायोएक्टिव और क्लिनिकल प्रूफ है। तो बीएमआई कम करता है, फैट कम करता है, इसके लिए क्लिनिकल प्रूफ है, बीएमआई और फैट कम करने के लिए क्लिनिकल। और इसके साथ साथ ब्लड शुगर पे भी नियंत्रण, इसमें भी नियंत्रण करता है। इसके बाद आता है CLA, जिसका फुल फॉर्म है कॉन्जुगेटेड लेनोनिक एसिड। इससे युक्त है, ये एक बायोएक्टिव तत्व है और ये करता क्या है, फैट सेल्स की संख्या को कम करता है, उसके आकार को छोटा करता है। इसके लिए क्लिनिकल प्रूफ है कि फैट सेल्स को छोटा करने में, उसके आकार को घटाने में जी। तो शरीर में फैट जो सेल्स हैं उसको फिर से जमा नहीं होने देता, पहले तो जो जमा है उसको घटाता है, कम करता है और नया जमा नहीं होने देता है। और लीन मसल्स को बढ़ाने में, विकास करने में मदद करता है, भूख को सप्रेस करता है जी। इसके साथ साथ भूख को सप्रेस करने के लिए गार्सिनिया कंपोजिया भी है। ये क्या करता है, फैट जमने से रोकता है जी। और इसके साथ साथ ये जो फैट इकट्ठा होता है उस प्रक्रिया को, उस प्रोसेस को ये घटा देता है, कम कर देता है। ये तो हमने देखा, ये तीन क्लिनिकल प्रूफ है। इसके साथ साथ मसल्स को कायम करने के लिए, मसल्स को सुरक्षित रखने के लिए, उसकी ताकत बरकरार रखने के लिए, वो कम ना हो, इसके लिए नॉन जीएमओ जेनेटिकली मॉडिफाइड वो वाला, यानी कि जिसमें कोई आर्टिफिशियल छेड़छाड़ नहीं, वैसे बीज से तैयार किया सोयाबीन उच्च गुणवत्ता वाला प्रोटीन ये मिलता है जो हम लेते हैं। अगर ब्रेकफास्ट हम लेते हैं तो हमें सटाइटी फील होती है, यानी कि तृप्ति महसूस, भरा हुआ महसूस। दूसरा, हमारे मांसपेशियों, हड्डियों को सुधार करने में, मतलब उसका रखरखाव करने में, करने में मदद करता है। और इसके साथ साथ आइसोलेटेड सोया प्रोटीन वजन, फैट, कमर का घेरा, इसको कम करने में मदद करता है। कैसे होता है, तो होता है थर्मोजेनेसिस होता है। इस प्रक्रिया का थर्मोजेनेसिस कहते हैं, यानी कि धार्मिक प्रभाव। तो क्या है, मतलब मेटाबॉलिज्म की वो दर, चाहे कि वो दर जिसपे आपकी शरीर कैलोरी बर्न करता है जी, कैलोरी बर्न करता है। जैसे कि हम भोजन करते हैं, भोजन ब्रेक डाउन होता है, एनर्जी बनती है जिससे शरीर अपना इस्तेमाल करता है और शरीर अपने पर खर्च करता है जी। और ये अलग अलग होता है, अलग अलग खाद्य पदार्थों का अलग अलग होता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट का अलग होता है, फैट का अलग होता है, प्रोटीन का अलग अलग होता है। और इसमें आप देखेंगे फैट और कार्बोहाइड्रेट की तुलना में सबसे कम होता है फैट का, उससे थोड़ा ज्यादा होता है कार्बोहाइड्रेट का, सबसे ज्यादा होता है प्रोटीन का। इसीलिए कहा जाता है कि सबसे ज्यादा प्रोटीन का सेवन करें जी, मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देता है, जिससे कैलोरी बर्न अच्छे से होती है। और जब भी हम इसका सेवन करते हैं प्रोटीन के कारण हमें संतुष्टि महसूस होती है, तो हमारी जो संरचना है उसमें सुधार आता है, स्ट्रक्चर में सुधार आता है, आप वेल टोन बॉडी प्राप्त करते हैं, बॉडी फैट कम होता है जी। और भूख से भी संतुष्टि मिलती है, भूख कम करके संतुष्टि। और ये क्लिनिकल प्रूफ है, और ये क्लिनिकल प्रूवन स्टडी है। और ये बुक देखिए, मैं बताता हूँ आपको, पुराने पहले के साथ के पास ये बुक होगी, लेकिन बुक है ये। और ये पूरी जो पूरी स्टडी हुई 90 दिन की, एक एक दिन का डाटा इसके अंदर दिया हुआ। अगर कोई पूछता है ना, लो भाई पढ़ लो, किताब देखते ही उसको समझ में आ जाता है भैया, और कोई दिखा सकता है। इस क्लिनिकल प्रूवन स्टडी का नाम है डबल ब्लाइंडेड प्लेसिबो कंट्रोल मल्टी सेंट्रिक क्लिनिकल जी। कई सेंटर्स पे ये एविडेंस है, आप ये दिखा सकते हैं जी। ये क्लिनिकल प्रूवन रिजल्ट क्या बताते हैं,
क्लिनिकल प्रूफ रिजल्ट बताते हैं कि कमर का घेरा 4 इंच तक कम हो गया, बॉडी फैट 7.6% तक कम हो गया और उपयोग के लिए सुरक्षित है। तो न्यूट्रीचॉइस ऐसा ना है क्लिनिकल प्रूवन बॉडी फैट घटाने के लिए, जो आपको स्लिम रखेगा, जो आपको फिट रखेगा और साइंटिफिक तरीके से। जी हाँ, इसमें खाना नहीं छोड़ना, इसमें दोपहर का भोजन आप ले सकते हैं, लेकिन संतुलित। कितना? 1500 कैलोरीज वाला संतुलित आहार ले, प्रोटीन की मात्रा ज्यादा हो, फाइबर की मात्रा ज्यादा हो, पानी ज्यादा ले और फैट वाली चीजें कम। जैसे क्या? तेल, घी, फ्राइड आइटम, मक्खन। जी, तो पहले से जमा बॉडी फैट को घटाने में, नए फैट को जमने से रोकने में ये मदद करते हैं, मसल्स को कायम रखते हैं। हाँ, कैसे लेना? तो ये मील रिप्लेसमेंट। क्या है? मील रिप्लेसमेंट। रात में डिनर के स्थान पर लेना है। रात में डिनर के स्थान पर लेना सुविधाजनक। फास्ट फूड और स्नैकिंग जो करते हैं उससे बचाने में मदद करता है ना। सटीक आपको देता है, एक समय में कैलोरीज देता है और ये डिपेंड करता है कि आप पानी में ले रहे हैं, दूध में ले रहे हैं, उसके अनुसार ये डिपेंड करता है। और दिन में आप 1500 कैलोरी वाला भोजन करें। डिनर के स्थान पर लेना है। 18 साल से ऊपर वाले पुरुष महिला ले सकते हैं। कौन लेगा? देखिए, जब बॉडी स्कैनिंग करेंगे, बॉडी स्कैनिंग करने के बाद बॉडी फैट परसेंट 30% से ज्यादा दिखता है, तब आप रिकमेंड करें न्यूट्रीचॉइस एसएनएफ। इससे कम रहता है तो आप न्यूट्रीचॉइस पीबीएमएफ ब्रेकफास्ट डाइट चार्ट का पालन करके इसको कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन जब न्यूट्रीचॉइस एसएनएफ रिकमेंड करेंगे तो न्यूट्रीचॉइस पीबीएमएफ ब्रेकफास्ट तो बेसिक चीज है, वो जरूर देना ही देना है। जी, कैसे लेना? तो एक 40 ग्राम का शेष है, उसको कट करना है। 1 ग्लास लो फैट मिल्क में या पानी में मिला के शेक करके ले सकते हैं। डिनर के बदले ले सकते हैं, बहुत स्वादिष्ट लगता है, तो मैंने भी दिया हुआ है, काफी बेहतरीन लगता है। और क्या करने की जरूरत है, कैसे ले सकते हैं, ये आपने देख लिया। कब तक लेना है? जब तक आपका जो टारगेट है, जिस पे आप ना आ जाए कि मेरे को इतना परसेंट कम करना है, मेरे को इतना वजन कम हो जाना चाहिए, बॉडी स्कैनर बताएगा आ गए कि नहीं आ गए। इसके साथ और क्या करने की जरूरत है? एक्टिव रहने। 6000 कदम, 250 सीढ़ियां, 1500 कैलोरी वाला संतुलित आहार दिन भर में ले, है ना। भरपूर मात्रा में पानी पीजिए, 6000 कदम, सीढ़ियां चढ़ना, पुशअप्स करना, ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। अच्छी नींद लेना भी जरूरी है, क्योंकि नींद नहीं आएगी तो अच्छी नींद लेना जरूरी है। सुबह श्वास वाली एक्सरसाइज करें, लंबी श्वास वाली एक्सरसाइज करें, मेडिटेशन करें, तनाव घटाने में मदद करेगा। और आप फ्रेश आइटम लें, मोटा अनाज लें, फाइबरस फूड लें, सलाद ज्यादा इस्तेमाल करें, पानी का इस्तेमाल करें, मीठी चीजें, सफेद चीजें जैसे सफेद चावल, सफेद नमक, शक्कर कम करें, है ना। तो क्या करें उसके बदले? तो उसके बदले रोग मुक्त जीवन के लिए वेलनेस न्यूट्रिशन में उसका विकल्प दिया है, छोटी वाली बुक में। जी, हाँ, एक बार जब आप जो टारगेट आपने लिया कि इतना मेरा हो जाना चाहिए, उतना हो गया, तो व्यायाम आप एक्सरसाइज करते रहे और डाइट अपनी कंट्रोल में रखें, यानी 1500 कैलोरी वाला डाइट कंट्रोल में रखें। उसके बाद हर 6 महीने पर मेंटेनेंस डोज की तरफ से आप एक पैक जरूर, मतलब कि 1 महीने का पैक जरूर ले लें। 6 महीने पर 1 महीना जरूर मेंटेनेंस डोज की तरह लें और ये चीजों से परहेज कम करें, बचें। तेल, सफेद नमक, सफेद चावल, सफेद चीनी और मैदा, इससे क्या विकल्प है? तो रोग मुक्त जीवन के लिए वेलनेस न्यूट्रिशन की छोटी वाली जो किताब है उसका सहारा ले सकते हैं, वो आपको उपाय दे देगा, वो घर में अवेलेबल हो जाता है, वो आप आसानी से कर सकते हैं। किसको नहीं देना? क्योंकि बहुत सारा सवाल आता है। बच्चों में मोटापा ज्यादा, क्योंकि फास्ट फूड, जंक फूड ज्यादा खाते हैं और मोबाइल पे गेम खेलते हैं, मोबाइल पे ज्यादा पीछे रहते हैं, फिजिकल एक्टिविटी कम। तो छोटे बच्चों को, 18 साल से कम उम्र के बच्चों को नहीं देना, गर्भवती महिलाओं को नहीं देना,
दूध पिलाने वाली माँ को नहीं देना जी। और किसको नहीं देना, क्योंकि प्रोटीन है इसके अंदर, तो प्रोटीन है तो यूरिक एसिड वालों को नहीं देना, हाइपोथायराइडिज्म वालों को नहीं देना, किडनी का इश्यू है उनको नहीं जी। यूरिक एसिड, हाइपोथायराइडिज्म और किडनी का इश्यू। डाइट चार्ट ये देखिए उसी बुक का दिया गया है, तो आप उस किताब के अनुसार जिसको भी थे फोटो कॉपी करके स्टॉक करके दीजिए। देखिए वैल्यू पर वैसे कंपैरिजन के लिए तो कोई है, लेकिन जो बाकी कंपनियां हैं वो सिर्फ प्रोटीन पे काम करती हैं। क्लिनिकल प्रूवन कोई नहीं है, क्लिनिकल प्रूवन प्रोडक्ट आपके पास रहते हुए भी हम बेहतर काम नहीं करते। सबसे ज्यादा प्रोटीन हम दे रहे हैं, वो प्रोटीन पे ही और फाइबर से ही मिला करके वो वेट लॉस कर रहे हैं, क्योंकि वो सख्त एकदम पूरा अपने सामने देते हैं। आपने भी देखा पूरा नियमित से डाइट चार्ट का पालन, और यहाँ पर दे दिए इसको ले लीजिए, भूल गए कैसे कर रहे हैं नहीं कर रहे, वो समस्या है। उसके बाद फिर फीडबैक अच्छा होगा, जबकि सबसे बेस्ट है, क्लिनिकल प्रूवन है, सबसे बेस्ट, सबसे ज्यादा प्रोटीन दे रहे हैं और फाइबर भी दे रहे हैं, और 3 फैट बर्नर्स है जो दूसरे के पास नहीं है। देखिए वैल्यू पर वैल्यू तो इस्तेमाल करें, इस्तेमाल करवाएं। कुछ सेलिंग टिप्स हैं, आइए हम दे देते हैं। तो टारगेट करें उन सभी लोगों को, बताने की जरूरत नहीं है कि इनको टारगेट करें जो वेट लॉस करना है, ऐसे लोग मसल्स बढ़ाना, उन लोगों को टारगेट, जिनका चलने फिरने में दिक्कत होने लग गई वजन ज्यादा होने की वजह से, क्वालिटी सुधार जाए उनकी लाइफ की, उनकी चेक करिए कैसे बॉडी स्कैनर, विसरल फैट ज्यादा है तो पता चला ये सर ज्यादा है, ये मैडम ज्यादा है, अगर ज्यादा है तो इसके खतरे क्या हो सकते हैं वो दिखाइए। तो क्या कर सकते हैं, उसके बाद अपना प्रोडक्ट दिखा सकते हैं कि इसमें फैट कटर्स हैं जो फैट को घटाने में मदद करेंगे, विसरल फैट को कम करने में मदद करेंगे। जो जिम जा रहे हैं वजन कम करने के लिए, इसके बावजूद नहीं हो रहा, क्योंकि ऐसा प्रोडक्ट नहीं है। बताइए, ऑब्जर्व करिए अपने आसपास के, अगर कोई थोड़ा चल रहा है, सांस फूल रही है, सीढ़ियां चल रहा है, सांस फूल रहा है, आप उनके पास जाइए, पानी दीजिए, उसके बाद उन्हें ऑफर करिए कि हम फ्री में बॉडी स्कैनिंग कर सकते हैं कि आपके शरीर में चीज की दिक्कत हो रही है, तो अपॉइंटमेंट लेके उनके घर पे जाके कर सकते हैं, फिर उन्हें सलाह दे सकते हैं, ये कर सकते हैं। देखिए बॉडी स्कैनिंग क्यों जरूरी है ये मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा। जब हम देखिए किसी को सिर्फ आंखों से देखकर प्रोडक्ट रिकमेंड करते हैं, आंखों से देखा, वजन किया 80 किलो, प्रोडक्ट दे दिया, डाइट बता दिया, उसके बाद 1 महीने बाद दोबारा जब वेट करता है ना अगला व्यक्ति, क्योंकि सिर्फ आंखों से देखा तो वेट ही किया उसने और कुछ किया नहीं, 80 किलो था, अगले महीने भी 80 किलो निकला। अब उसकी मानसिक स्थिति क्या होगी आप ही समझो। मानसिक स्थिति ये होगी कि इतना पैसा भी लग गया और उसके बावजूद कोई फर्क नहीं पड़ा, वो 80 किलो पे ध्यान दे रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ा, 80 किलो पे हम नहीं दिखा सकते ना। लेकिन अगर आप बॉडी स्कैनिंग का इस्तेमाल करते हैं तो विसरल फैट कितना है, मसल्स कितना है, हड्डियों कितनी है, और फैट कितना है, बीएमआई कितना है, ये सारी चीजें दिखा सकते हैं। होता क्या है, अगर आप बॉडी स्कैनिंग करते हैं, बॉडी स्कैनिंग करने के बाद आपने दिखाया कि ये परसेंटेज आपका इतना है, लिख के दे दिया, और आपने प्रोडक्ट दिया, डाइट चार्ट दिया, और अगले महीने दोबारा देखिए, 1 महीने से पहले बॉडी स्कैनिंग ना पाए, कितने लोगों को पता नहीं, 1 हफ्ते में करते हैं, पूरे 1 महीने पर जाइए, दोबारा बॉडी स्कैनिंग करिए, आप अंतर दिखा पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर एक पॉइंट का अंतर नजर आएगा। आप देखेंगे कि 80 किलो है, अगले महीने जांच किया तो 80 किलो निकला, लेकिन अंतर क्या है, यहाँ हम दिखा पाएंगे कि 80 किलो है किस चीज, पहले 80 किलो में क्या था, अब के 80 किलो में क्या है। पहले के 80 किलो में विसरल फैट बढ़ा था, मसल्स कम थी, पानी की मात्रा कम थी, तो दूसरे बॉडी स्कैनिंग में दिखाएंगे
मसल्स बढ़ी, फैट कम हुआ, पानी की मात्रा बढ़ी, हड्डियां अच्छी रही, वजन तो घटा नहीं, लेकिन जो चीज घटना वो घट रहा है। यानी कि इससे आप बता सकते हैं, दिखा सकते हैं, विश्वास दिला सकते हैं कि आपका ये फैट बढ़ना शुरू हो गया, शुरुआत हो गई, अब धीरे-धीरे, इसलिए बॉडी स्कैनिंग करना जरूरी है। तो आज आपने देखा, जाना न्यूट्रीचार्ज एसएनएफ के बारे में, तो पूरे टूल्स के साथ, पूरी तैयारी के साथ इस पे काम करने की जरूरत है, क्योंकि किसी को भी देंगे तो 1 महीना नहीं देंगे, 3 से 6 महीना अगला व्यक्ति लेगा। और जब ऐसे व्यक्ति का जब हुलिया बदल जाएगा, शारीरिक संरचना बदल जाएगी ना, तो लोग क्या करते हैं, पूछेंगे कि क्या बात है भैया, पहले तो आप ऐसे थे, अब ऐसे हो गए, क्या चमत्कार हो गया कि चक्की का आटा खाने लग गए भैया, हमें भी बता दो। रेफरेंस ज्यादा, ये प्रोडक्ट आपको रेफरेंस देता, परचेज वॉल्यूम ज्यादा देता, तो अहम भूमिका निभाएगा आपका ग्रुप बढ़ाने में, आपका बिजनेस बढ़ाने में। तो इसको करें, लेकिन पूरी तैयारी के साथ करें। इसके साथ साथ कुछ इनिशिएटिव हैं, उसकी भी जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ, जैसे सेहत साथ, सेहत का साथ। कई लोग हैं ऐसे जो पूछेंगे एक्सपर्ट से बात कराओ, है ना, अपने सीनियर से बात कराओ, तो आप दे दीजिए कि आइए सेहत साथी से, एक्सपर्ट से बात कर लें, यूजर्स की संख्या बढ़ जाएगी। कैसे? देखिए, स्वास्थ्य चाहिए तो इसके लिए सीड्स, मतलब स्लीप अच्छी, इमोशनल हेल्थ अच्छा, एक्सरसाइज, डाइट, सप्लीमेंट, सब पांचों मिलाकर ही अच्छा स्वास्थ्य मिलता है जी। तो यहाँ पर काउंसलिंग हो जाती है, काउंसलिंग करा सकते हैं प्रिवेंशन के लिए और मैनेजमेंट। शारीरिक स्वास्थ्य के लिए न्यूट्रिशनिस्ट से काउंसलिंग, मानसिक स्वास्थ्य के लिए काउंसलर से काउंसलिंग जी। इसके लिए फीस अगले व्यक्ति को देना 1500 है, लेकिन इंट्रोडक्टरी प्राइस है 500 पर पर्सन, 2 सेशन के लिए। पहला सेशन 30 मिनट का, उसके बाद फॉलोअप सेशन 15 मिनट का, एक हफ्ते के बाद। इसके बाद फॉलोअप सेशन लिए जा सकते हैं, 2 सेशन 500 रुपए में पर पर्सन, 15 दिन पर 15 मिनट। पेमेंट ऑनलाइन कर सकते हैं, अपनी डिटेल जानकारी, स्वास्थ्य की स्थिति, सब कुछ आपको उसमें फिल करना होगा। तो एक बार जरूर विजिट करिए, तो आपको आइडिया लग जाएगा कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं, वो आपको आइडिया। काउंसलर से काउंसलिंग करने की, मानसिक स्वास्थ्य को, टाइम मैनेजमेंट को लेकर, इसकी जो फीस है 5000, लेकिन इंट्रोडक्टरी प्राइस है 2500 पर पर्सन, 3 सेशन के लिए। पहला सेशन 45 मिनट का, उसके बाद फॉलोअप सेशन 2 सेशन होंगे 15-15 मिनट के। इसके बाद ये पैकेज लिया जा सकता है 3 फॉलोअप सेशंस के, सिंगल पर्सन के लिए 15 दिन पे 15 मिनट का लिया जा सकता है। ये कहाँ मिलेगा? ये मिलेगा जैसे हम मिल पाए आपस में, जूम पर या फोन के माध्यम से, जैसा कस्टमर कंज्यूमर चाहता है वैसे। हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा, जो प्रेफर करेंगे उसमें बात की जाएगी। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एक बार जरूर विजिट करिएगा sehatsathi.in, इस पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, और इस पे मेल। तो ये काम जरूर करें, लोगों की इससे मदद कराएं, और इसमें निश्चित ही बेनिफिट मिलेगा। और इसके साथ साथ कुछ इनिशिएटिव